कहानी की शुरुआत में हम प्रोफेसर फिलिप को देखते हैं। फिलिप एक साइंटिस्ट भी है और उसने कुछ रोबोट्स बना रखे थे जो उसका खाना बनाते हैं और उसके घर की साफ सफाई भी करते हैं। इसके बाद फिलिप अपना ब्रेकफास्ट करता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फिलिप अपने एक फॉर्मूले को बनाने में इतना बिजी रहता है कि उसे कुछ याद नहीं रहता है दिन भर में उसे क्या करना है और कहाँ जाना है। इसलिए वो अपने रोबोट वीबो से पूछता है, लेकिन वीबो उसे नहीं बताती है। यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि फिलिप और उसकी गर्लफ्रेंड सेरा एक कॉलेज चलाते हैं जिसका लोन फिलिप को भरना है। इसके बाद फिलिप कॉलेज में सेरा से मिलने जाता है। यहाँ पर सेरा फिलिप को बताती है कि आज शाम 6 बजे हमारी शादी है और उसे टाइम पर आने के लिए बोलती है, क्योंकि हर बार फिलिप भूल जाता है। और सेरा फिलिप से बोल देती है कि तुमसे शादी करने की ये मेरी आखिरी कोशिश है। इसके बाद फिलिप अपने घर आ जाता है और शादी के लिए रेडी होने लगता है, क्योंकि उसे हर हाल में शाम को 6 बजे शादी में जाना था। तभी फिलिप को एक आइडिया आता है जिसकी मदद से वो अपने फॉर्मूले को सही तरीके से बना सकता था। इसके बाद फिलिप अपनी लैब में जाता है और अपने फॉर्मूले को बनाने में लग जाता है। और जैसे ही फिलिप मशीन को ऑन करता है तो एक जोर का धमाका होता है जिससे उसकी लैब पूरी बर्बाद हो जाती है। इधर हम चर्च में सेरा को देखते हैं जो शादी के लिए फिलिप का वेट कर रही थी, लेकिन इस बार भी फिलिप शादी में नहीं आता है और इस बात से सेरा को बहुत बुरा लगता है। इधर फिलिप अपने फॉर्मूले को बनाने की बहुत सारी कोशिश कर चुका था और इस बार भी वो नाकाम हो जाता है। तभी एक छोटे से कंटेनर से कुछ आवाजें आने लगती है और जैसे ही फिलिप उसे ओपन करता है तो उसमें से एक जेली जैसी चीज निकलती है। और फिलिप कब से इसी चीज को बनाने में लगा था। फिलिप उसका नाम फ्लबर रखता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा लचीली थी जिससे फिलिप कुछ भी कर सकता था। इसके बाद फिलिप वीबो से एक फोटो खींचने के लिए बोलता है और जैसे ही वीबो फोटो लेता है तो फ्लबर डर जाता है और इधर उधर भागने लगता है। और तभी वो बाहर चला जाता है और दूसरों के घर में जाकर बहुत तोड़ फोड़ करता है। लेकिन कुछ देर बाद फिलिप फ्लबर को पकड़ लेता है। इसके बाद फिलिप फ्लबर के फॉर्मूले से एक मशीन बनाता है जिसे कंट्रोल करके हवा में उड़ाया भी जा सकता था। और इसी मशीन को फिलिप अपनी कार में लगाएगा ताकि वो अपनी कार को हवा में उड़ा सके। तभी फिलिप को याद आता है कि उसे 6 बजे चर्च जाना है सेरा से शादी करने के लिए। तो वीबो उसे बताती है कि अब चर्च जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें शाम को 6 बजे चर्च में जाना था और अब सुबह के 6 बज चुके हैं। और ये बात सुनकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद फिलिप सेरा के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो एक फॉर्मूले पर काम कर रहा था, लेकिन सेरा उसकी कोई बात नहीं सुनती है, क्योंकि फिलिप तीसरी बार सेरा से शादी करने नहीं आया था। तभी फिलिप फ्लबर को निकालता है और सेरा को दिखाता है और बोलता है इसका नाम फ्लबर है और इसकी मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं और हो सकता है कि हम इसकी मदद से हमारे कॉलेज को बचा सके। लेकिन सेरा को उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसके बाद फिलिप सेरा से बोलता है कि मैं इस फ्लबर को अपनी पिछली जेब में रखता हूं और जैसे ही मैं इस खिड़की से नीचे कूदूंगा तो फ्लबर की वजह से मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा। इसके बाद जब फिलिप खिड़की से बाहर कूदने वाला होता है तभी फ्लबर उसकी जेब से बाहर निकल जाता है और नीचे कूदने की वजह से फिलिप का पिछवाड़ा टूट जाता है। इसके बाद हम चेस्टर को देखते हैं और फिलिप ने इसी आदमी से कॉलेज के लिए बहुत सारा लोन लिया था। चेस्टर का बेटा फिलिप के कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन चेस्टर के बेटे को एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए थे, जिस वजह से चेस्टर को फिलिप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके बाद चेस्टर अपने 2 आदमियों को फिलिप पर नजर रखने के लिए भेजता है और वो दोनों देखते हैं फिलिप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था। दरअसल फिलिप फ्लबर की मदद से एक ऐसा क्रीम बनाता है जिसे अगर किसी चीज पर लगा दिया जाए तो वो ठीक फ्लबर जैसी काम करेगी और लचीली हो जाएगी। फिलिप उस क्रीम को एक बोल पर लगाता है जिससे वो फ्लबर जैसी इधर उधर उछलने लगती है और सीधे चेस्टर के आदमी के सर से टकराती है, जिस वजह से वो दोनों यहां से भाग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि फिलिप ने फ्लबर की मदद से जो मशीन बनाई थी वो उसे कार में लगा देता है और जब फिलिप उस कार को चलाता है तो वो हवा में उड़ने लगती है और उस कार को हवा में चलाकर फिलिप को बहुत मजा आता है। इसके बाद फिलिप कार लेकर सेरा के घर के पास जाता है और वो देखता है कि सेरा विल्सन नाम के आदमी के साथ गुलू गुलू कर रही थी और ये देखकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो सेरा से प्यार करता था। इसके बाद फिलिप कार लेकर अपने घर आ जाता है और वो बहुत उदास था। कुछ दिन बाद फिलिप को एक आइडिया आता है, क्योंकि कुछ दिन बाद फिलिप के कॉलेज की टीम का और विल्सन के कॉलेज की टीम का एक मैच होने वाला था और उस मैच को कैसे जीतना है वो फिलिप को बहुत अच्छे से मालूम था और ये मैच जीतकर फिलिप सेरा को मना सकता था। इसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो फिलिप अपनी टीम के पास जाता है और टीम के सभी प्लेयर के जूतों में फ्लबर को लगा देता है और अपने हाथ में फ्लबर क्रीम लगाकर फिलिप उनके हाथ में भी वो क्रीम लगा देता है। इसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है तो फिलिप की टीम हवा में उड़ उड़कर गोल करती है और ये देखकर सभी लोग बहुत हैरान थे।
और कुछ ही देर में फिलिप की टीम विल्सन की टीम को हरा देती है। इस मैच को देखने के लिए चेस्टर भी आया हुआ था और उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। बाहर निकलने के बाद फिलिप सेरा को साइड में लेकर जाता है और उसे बताता है कि हमारे कॉलेज की टीम फ्लबर की वजह से ये मैच जीती है और फ्लबर की मदद से ही सभी बच्चे हवा में उड़ रहे थे। लेकिन इस बार भी सेरा फिलिप पर भरोसा नहीं करती है और विल्सन के साथ चली जाती है। इसके बाद फिलिप अपने घर आता है और वो बहुत उदास था। तो वीबो फिलिप से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है। तो फिलिप बोलता है कि मैं सेरा से बहुत प्यार करता हूं और मेरे दिमाग की हर नस बस सेरा का ही नाम लेती है। आगे वो बोलता है कि मैं भुलक्कड़ इसलिए हूं क्योंकि मैं सेरा से प्यार करता हूं, लेकिन अब वो मेरी कभी नहीं हो सकती है। और फिलिप रूम में जाकर सो जाता है। लेकिन वीबो ने फिलिप की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी और वीबो सेरा के घर जाकर उसे फिलिप की रिकॉर्डिंग दिखा देती है। और अब सेरा को समझ आ गया था कि फिलिप उससे कितना प्यार करता है, इसलिए सेरा फिलिप के पास आती है और उसे किस करती है और अब सब कुछ ठीक हो गया था। कुछ देर बाद फिलिप के घर पर चेस्टर आता है और उसे फ्लबर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो फिलिप को एक ऑफर देता है कि तुम्हारी ये खोज तुम्हें बहुत सारा पैसा दे सकती है और तुम अपना लोन चुकाकर अपने कॉलेज को भी बचा सकते हो। लेकिन फिलिप इस ऑफर को ठुकरा देता है और बोलता है कि ये साल खत्म होने से पहले हम आपका लोन चुका देंगे। और ये बात सुनकर चेस्टर यहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन रात को चेस्टर के दोनों नमूने फ्लबर को चुराने के लिए फिलिप की लैब में घुस जाते हैं। वीबो उन दोनों नमूनों को देख लेती है और उनसे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों वीबो को तोड़ देते हैं और फ्लबर को अपने साथ लेकर यहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद जब फिलिप और सेरा लैब में आते हैं तो उनको वीबो टूटी हुई मिलती है और वीबो की ऐसी हालत देखकर फिलिप को बहुत बुरा लगता है। अब कैसे भी करके फ्लबर को वापस लाना था, इसलिए ये दोनों अपनी उड़ने वाली कार लेकर चेस्टर के पास जाते हैं। फिलिप और सेरा पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। फिलिप चेस्टर से बोलता है कि हम फ्लबर को बेचना चाहते हैं, लेकिन फ्लबर को बेचने से पहले मैं उसके बारे में तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूं ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। और चेस्टर इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद इन दोनों को फ्लबर के पास लेकर जाते हैं। यहां पर सेरा विल्सन को देखती है और वो समझ जाती है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा था। इसके बाद फिलिप फ्लबर को बाहर निकालता है और तभी वो फ्लबर को फेंक देता है, जिससे वो इधर उधर उछलने लगता है। इसके बाद सेरा और फिलिप चेस्टर को बहुत मारते हैं और उसके दोनों नमूनों को मारकर बेहोश कर देते हैं। विल्सन यहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिलिप फ्लबर को विल्सन के मुंह में घुसा देता है और कुछ देर बाद फ्लबर उसके पिछवाड़े से बाहर निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि फिलिप लैब में नए फॉर्मूले को बनाने में लगा था और इधर सेरा चर्च में फिलिप से वीडियो कॉल करके शादी कर लेती है। इसके बाद ये दोनों अपनी उड़ने वाली कार में बैठकर हनीमून के लिए निकल जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।